नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड के चपरी पंचायत में हैं। यहाँ के मुखिया प्रफुल्ल जी से जानेंगे कि इस पूरे पंचवर्षीय योजना में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए हैं और क्या कार्य अधूरा रह गया है, और जनता अगर पुनः इस बार मौका देती है तो इस पंचायत के लिए क्या करने को तैयार है। मैं प्रफुल्ल कुमार महतो, ग्राम पंचायत चपरी के मुखिया जी, प्रखंड अध्यक्ष ठाकुरगंगटी, जिला गोड्डा। पूरे 5 वर्ष के दरमियान हमने सबसे पहले इस पंचायत को स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर को जो भी बेसलाइन लिस्ट में नाम था सभी को शौचालय दिया हूँ। और इसके बाद 2010-11 के सर्वे के अंतर्गत जितने भी सूचीबद्ध पीएम आवास सबको मिला है, और अभी तक सारे को जितना सेक डाटा में एंट्री नाम था सभी को आवास का लाभ मिल चुका है। लगभग कितने आवास आपके द्वारा सैंक्शन कराए गए होंगे? हमारे द्वारा लगभग 800 आवास सैंक्शन कराया गया है, जिसमें से 90-95% सभी ने अपना आवास का लाभ ले चुका है। शौचालय की संख्या कितनी होगी लगभग? शौचालय की संख्या बेसलाइन के हिसाब से लमसम 1500 के लगभग है। पेंशन तो बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं, लेकिन पेंशन बहुत कम ही मिल पाया है लोगों को। अभी भी कम से कम हमको लगता है इस पूरे पंचायत के अंदर 200 ऐसे 60 वर्ष से जिनका उम्र अधिक हो चुका है, उनको अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। 14वें वित्त से सड़कों की संख्या क्या होगी? 14वें वित्त से पेवर ब्लॉक के निर्माण में हमने 10 सड़क बनाए हैं, छोटी छोटी। पीसीसी 15 बनाए हैं, नाली 2 बनाए हैं, 100 फीट गड्ढा 20 बनवाए हैं, और आंगनबाड़ी का मरम्मतीकरण 4 में चल रहा है। और जिनको भी जो जरूरतमंद काम रही सारा मिल रहा है। और इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम चालू है। और हर इस लगभग सारे विद्यालय में रनिंग वाटर की भी व्यवस्था कर दी गई है। पंचायत में मनरेगा के द्वारा क्या क्या कार्य? मनरेगा के द्वारा पहला हम लोग का जो पंचायत पड़ता है उसका जमीन सीढ़ी नुमा होने के चलते सभी को सबसे ज़्यादा सिंचाई कूप की जरूरत पड़ती है। हमने अभी तक कार्यकाल में अगला 3 वर्ष मनरेगा का जो सिंचाई कूप था उनका कोई निर्माण नहीं हो पाया था, लेकिन अगला वर्ष और ये वित्तीय वर्ष में कम से कम हमने 50 आवास ये मनरेगा का सिंचाई कूप सैंक्शन करा रहा हूँ। और 20 में काम चालू हो गया है, जो इस वर्ष अधिक से अधिक मनरेगा का कार्य चलेगा। और साथ साथ बहुत सारी योजनाएं जो कि आप 2017-18 में जो योजनाएं हैं वो योजनाएं आपको बकरी शेड है और पशु शेड है, इसके बाद बर्मी कॉम्पोस्ट पीट है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग। कोरोना काल में आपके द्वारा क्या क्या कार्य? कोरोना काल में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जितने भी बाहर से लोग आए सबको राशन सामग्री सरकार के द्वारा जो मुफ्त में देने का काम किया था वो सारे उपलब्ध कराए। और कुछ हम लोग पंचायत के द्वारा जो हम लोग के खाते में आपदा राहत कोष से पड़ा हुआ था वो भी हम लोग ने इन गरीब परिवारों को जो बाहर थे ये आए उनको बांटे। इसके साथ साथ सभी को स्कूल में, आंगनवाड़ी में रहने का इंतजाम कराए। 15 दिन 14 दिन तक सभी को क्वारंटाइन करवाए और प्रखंड से लेके पंचायत तक लाने का काम में अहम भूमिका निभाए। और जनता को या जो भी बाहर से आए थे सभी को
टाइम टू टाइम डॉक्टर के द्वारा चेकिंग करके अपने अपने घर सकुशल पहुंचवाए। चलिए, आपकी पंचायत की अभी वर्तमान में मुख्य समस्याएं क्या है? अभी कोई खास ऐसे मुख्य समस्या नहीं है। कुछ फंड का इशू के चलते बहुत लोगों को बहुत तरह की योजनाएं लगती है जरूरत। छोटे छोटे जो गली पड़े हैं या कहीं जल जमाव का समस्या है, उसके लिए नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। वो हमको लगता है अगला वित्तीय वर्ष हम पुनः मुखिया बनेंगे तो जो भी छोटी योजनाएं रहेगी वो सारा को धरातल में लाके पूरा करेंगे। चलिए, इस बार अगर दोबारा जीत के आते हैं तो पंचायत के लिए 3 ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आप पहली प्राथमिकता के आधार पर करेंगे? हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो बाकी आवास में जिनका नाम नहीं है, जो ऐसे गरीब परिवार जो छूटे हुए हैं, पहले तो हम उनको PMAY में एंट्री करवाएंगे। अभी हाल में ही कुछ आवास प्लस के द्वारा हुआ गया है, अगर उससे भी छूट जाते हैं तो हम उसको आवास सॉफ्ट में जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा, अगर हमने इस 5 साल के दरमियान में कम से कम 1600 ऐसे लाभुक हैं जिनको घरों में गैस कनेक्शन दिलाने का काम किया है, और जो बचे हुए लाभुक रहेंगे उनको भी गैस के कनेक्शन दिलाएंगे। इस 5 वर्ष के अंदर में हमने 800 निबंधन मजदूरों का जॉब कार्ड बनवाए हैं, बहुत बड़ी। और आगे जो बचे हुए मजदूर अगर होते हैं तो उनको भी जॉब कार्ड बनाएंगे। ये हमारा अभी तक चालू है और बनाते रहेंगे। पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना रहे, इसके लिए कार्य करते हैं और जनता की सेवा में पूरे 5 साल तक हर 24 घंटे लगे रहे। और इसी का परिणाम है कि पंचायत में कामों का अंबार लगा हुआ है। जितना फंड आया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपन स्वार्थ का जनता के लिए लगे रहे। पंचायत में ईमानदारी पूर्वक बिना किसी से का आरोप लगाए और ईमानदारी से जनता की सेवा में रहे और उन्हें कार्य करके दिए। पानी की व्यवस्था है, जहाँ तक लगभग हर एक गांव में जल मीनार की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है, जो अभी सब सुचारू रूप से चालू है। और पुनः उम्मीद है कि इस बार चपरी पंचायत की जनता विकास के लिए प्रफुल्ल महतो को एक बार जरूर चुनेगी और चपरी का विकास करने के लिए हमें एक बार पुनः मौका देने के काम चपरी की जनता करेगी, हमें विश्वास है।